हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि आज संडे स्पेशल है, तो बैक टू बैक 3 से 4 वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। कुछ होंगे डीसी रेट भर्तियों के बारे में, तो कुछ अदर वैकेंसीज़ के बारे में होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये सेकंड वीडियो है आज का, जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जिसमें टीचर्स की भर्ती हैं। टीचर्स में जैसे कि पीजीटी है, टीजीटी या पीआरटी टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं। साथ ही इसमें अदर वैकेंसीज़ भी हैं, जैसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क है या इस तरह की क्लरिकल जो कैडर की जो पोस्ट है, या एडमिन पोस्ट जिसको हम कह सकते हैं, तो वो वैकेंसीज़ भी यहाँ पे निकली हुई हैं। तो डिटेल में वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर ये वैकेंसीज़ आई हैं और क्या क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है, क्या सीटेट या एचटेट वगैरह इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए करते हैं शुरू। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार मिलिट्री स्टेशन, यानी कि हिसार कैंट में वैकेंसीज निकली हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं और अदर एडमिन स्टाफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लरिकल कैडर में भी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। सारी वैकेंसीज यहाँ पे फिक्स्ड टर्म बेसिस पर हैं। और इन वैकेंसीज में क्या है कि एक तो टीजीटी की वैकेंसीज हैं अगर हम टीचिंग स्टाफ की बात करें। उसके बाद है पीआरटी की वैकेंसीज है, यानी कि टीजीटी मींस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और पीआरटी मींस होते हैं प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं वो। तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी, संस्कृत। तो इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। और जो टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं, कुछ वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे आपको जो एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनके द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए कुछ वैकेंसीज़ में। लेकिन कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं टीजीटी की जहाँ पे आपको उस टेस्ट की क्वालिफ़िकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है, और डायरेक्टली आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, अदर क्वालिफ़िकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन किया हुआ है या बीएड किया हुआ है, तो उसके बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट इन किसी भी पोस्ट में मैंडेटरी नहीं है या सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर हम टीजीटी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी और संस्कृत की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। बीएड प्लस ग्रेजुएशन दोनों में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और एक आपको जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो करवाया जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा, तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की, तो उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट और ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ पर आपका जो है ग्रेजुएशन ओनली होना चाहिए, कोई बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई सीटेट या एसटेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर बीपीएड जिसको हम बोलते हैं वो अगर आपने किया हुआ है, साथ में आपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर या जो काउंसलर होते हैं उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, या डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज वेलनेस टीचर और काउंसलर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीआरटी टीचर्स की, यानी प्राइमरी टीचर्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस ये सब्जेक्ट्स हैं। 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन, या 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन, या आप कह सकते हैं कि जेबीटी जो होता है वो आपका होना चाहिए, या फिर बीएड आपने की होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अदर स्टाफ की। एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ है उसमें रोबोटिक्स ट्रेनर की एक वैकेंसी है यहाँ पे। बीई बीटेक अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग एक्सपर्टाइज इन रोबोटिक्स विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसीज है यहाँ पे। एक वैकेंसीज है, ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क, कंप्यूटर लिटरेट, ठीक है। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एलडीसी डाटा एंट्री ऑपरेटर कैटेगरी में जो लोअर डिविजनल क्लर्क होते हैं उनकी वैकेंसीज हैं यहाँ पे।
एक वैकेंसी है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की एक वैकेंसी है और लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है। अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो +2 पास अगर आपने की हुई है विद साइंस एंड कंप्यूटर लिटरेट के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बीएससी लाइब्रेरी या कंप्यूटर लिटरेट और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की एक वैकेंसी है यहाँ पे। ड्राइवर के लिए 10th आपकी मांगी गई है और या फिर 10 ईयर्स का अगर आपके पास सर्विस का एक्सपीरियंस है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी वैकेंसीज़ हैं इनका जो पीडीएफ की एडवर्टाइजमेंट की जो पीडीएफ है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये पीडीएफ देख सकते हैं और अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के साथ मैच हो रही है या नहीं है। साथ में इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको फिल करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में बिलो 40 ईयर्स यानी कि 40 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। साथ में जो भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो एज रिलैक्सेशन के रूल्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। लास्ट डेट अगर हम बात करें तो 2 मार्च 2021 है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके साथ आपके जितने भी एजुकेशनल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कॉपी आपको अटैच करनी है और एक डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपीज़ का अटैच करना है इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार पेबल एट हिसार। एक डिमांड ड्राफ्ट यानी कि एप्लीकेशन फीस इसमें 100 रुपीज़ रहने वाली है, तो वो उसके साथ अटैच करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके उनको आपको 2 मार्च 2021 तक सबमिट करवाना है। कहाँ पे? आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में। ठीक है। एप्लीकेशंस थ्रू ईमेल एंड प्राइवेट कोरियर विल नॉट बी कंसिडर्ड। और ये जो एप्लीकेशन आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी है या बाई हैंड आप इसको डिपॉजिट सबमिट वहाँ पे करवा सकते हैं। कोरियर से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है। ठीक है। अब देखिए सीटेट और टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर इनिशियल एंगेजमेंट, हाउएवर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द सेम विद इन देयर प्रोबेशन टर्म ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है। सीटेट और टेट अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस ज्वाइनिंग के विद इन 2 ईयर्स में आपको सीटेट या टेट में से एक आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। ठीक है। और इसमें कब इंटरव्यू होंगे? वैसे तो मार्च में यहाँ पे बोला गया है, लेकिन आपको वेबसाइट्स को विज़िट करते रहना है या चैनल को भी आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही इंटरव्यू का कोई शेड्यूल आता है तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट की। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा एप्लीकेशन फॉर्म है और कैसे आपको उसको फिल करना है। ये देखिए, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 मार्च 2021 तक आप इसको भेज सकते हैं और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स थी आज की इस भर्ती की, जिसमें टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं, साथ में अदर एडमिन स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती हैं तो एक अच्छा मौका है आपके पास, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।